अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आज भी हम चंद इंपॉर्टेंट जुमले पढ़ेंगे जर्मन और इंग्लिश लैंग्वेज में। लेकिन आज के जो जुमले हैं वो थोड़े से डिफरेंट किस्म के हैं। ठीक है, ये ऐसे जुमले हैं जो आपने बहुत कम इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन ये हमारी डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाले हैं। ठीक है, तो दीज आर रियली वेरी यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। इनको आपने अच्छी तरह सीखना है। ठीक है, और जिस तरह मैंने कहा कि जर्मन में और इंग्लिश में इसका आपको सामने लिख के बताए जाएंगे और इसका उर्दू में तर्जमा करके आपके साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है, और लेसन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले जो इंपॉर्टेंट लेसन हैं वो आपको वक्त पर मिलते रहें। ठीक है, ओके। आज का पहला जुमला है कि इश möchte mit dir unter vier Augen sprechen। ठीक है, अगर इसका पहले लफ्जी मतलब करें ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो जरा गौर से देखें। कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूं उन्टर फिर आउगन, चार आंखों के नीचे। उन्टर फिर आउगन है, मैं तुम्हारी आंखों के नीचे, चार आंखें जो है उसके नीचे बात करना चाहता हूं। ठीक है, ये तर्जमा बनता है इसका लफ्जी। तो इसका मतलब ये हुआ आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू प्राइवेटली। आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू है प्राइवेटली, यानी आंखों के नीचे बात करने का मतलब है छुप के, यानी कि प्राइवेटली बात करना। ठीक है, तो बनेगा ich möchte mit dir unter vier Augen sprechen। अब आपको ये पता है, यू वेरी वेल नो दैट कि मिस्टन जो है वो मॉडल वर्ब है। ठीक है, मिस्टन इश के साथ लिखिए इश मिस्टे हो जाएगा, यू नो दैट। ठीक है, और जब इश मिस्टे होगा मॉडल वर्ब है तो स्प्रेशन यानी जो वर्ब होती है वो हमेशा आखिर में जाट्स के लिखी जाती है। ठीक है, तो ये मॉडल वर्ब में जाट्स बनाने का तरीका, यू नो दैट। ठीक है, ich möchte mit dir unter vier Augen sprechen। ठीक है, ओके। आगे है दूसरा जुमला कि एवरीथिंग वाज बिकॉज ऑफ यू, सब कुछ तुम्हारी वजह से था, यानी जो कुछ भी हुआ है, ठीक है, वो तुम्हारी वजह से हुआ था। ठीक है, तुम इसके कसूरवार हो, इस भी ये कह सकते हैं ना। ठीक है, एवरीथिंग वाज बिकॉज ऑफ यू, ऑल इज वार वेगन डियर, ऑल इज वार वेगन डियर। भाई एवरीथिंग वाज बिकॉज ऑफ यू, ऑल इज वार वेगन डियर। ठीक है, सब कुछ तुम्हारी वजह से था, हुआ था, यानी जो। ओके, आई डिड नॉट स्लीप वेल टुडे, मुझे आज अच्छी तरह नींद नहीं आई, मैं अच्छी तरह आज नहीं सो पाया। ठीक है, तो आप कहेंगे ich habe heute nicht ausgeschlafen। ठीक है, ओके आई, ठीक है, ausschlafen की परफेक्ट फॉर्म है ausgeschlafen, और परफेक्ट में जुमले कैसे बनते हैं? haben हम लगाते हैं तो इश के साथ habe आएगा, और परफेक्ट फॉर्म जो होगी वो हम आखिर पे लिखेंगे ich habe heute nicht ausgeschlafen। ठीक है, ich habe heute nicht बाइशपिल ausgeschlafen के मैं अच्छी तरह नहीं सो सका। ठीक है, ओके। अगला जुमला क्या है जनाब? आई हैव गुड न्यूज फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। ठीक है, ये जुमला ich habe gute Nachricht für dich। ठीक है, नाखरिस्टन का मतलब होता फिर खबरें हो जाएगा। ठीक है, तो ich habe gute Nachrichten für dich, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। ओके, अपना ख्याल रखना। ठीक है, अपना ख्याल रखना, इसको इंग्लिश में कहेंगे टेक केयर योरसेल्फ, टेक केयर योरसेल्फ। ठीक है, और डॉइच में कहेंगे पास ऑफ डिश गुड ऑफ, टेक केयर। ठीक है, टेक केयर योरसेल्फ, पास ऑफ डिश गुड ऑफ, पास ऑफ डिश गुड ऑफ। ठीक हो गया, पास ऑफ डिश गुड ऑफ, टेक केयर योरसेल्फ। ठीक हो गया, ओके। तो वैसे ये जुमला जो है इमरान खान के लिए बोलना चाहिए। इस टाइम जो है उनके ऊपर दोबारा उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो इसका जुमला ये बनेगा कि भाई पास ऑफ डिस्कूट ऑफ, टेक केयर योरसेल्फ इमरान खान। ठीक है, इमरान खान पास ऑफ डिस्कूट ऑफ। ठीक है, टेक केयर योरसेल्फ। ओके, एनीवे अगला जुमला है दैट डज नॉट कंसर्न यू। इंग्लिश में बोलते हैं ना भाई दैट डज नॉट कंसर्न यू, इससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, इससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं है, कंसर्न मैंने सरोकार होना, इससे तुम्हें कोई, कहते हैं ना भाई इससे तुम्हें कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, तुम्हें कोई सरोकार नहीं है, इसका ये मतलब है। ठीक है, और डॉइच में कहेंगे दस गेट डिश निस्ट अन, दस गेट डिश निस्ट अन। ठीक है, इससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं है, दैट डज नॉट कंसर्न यू, यू नो, दस गेट डिश निस्ट अन। ठीक है, दस गेट डिश निस्ट्स अन। ठीक है, ये आखिर पे अन भी लिखा हुआ है, नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, ओके, दैट डज नॉट कंसर्न यू। ओके, आई फियर फॉर यू, मुझे तुमसे डर लगता है, आई फियर फॉर यू। ठीक है, ich habe Angst dich, ich habe Angst dich, मुझे तुमसे डर लगता है, फियर खौफ।
ठीक है। Ich habe Angst um dich, मुझे तुमसे डर लगता है। ओके, अगला जुमला है कैन आई गो इन, क्या मैं अंदर जा सकता हूं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ऊपर है डाफ इश राइन, डाफ इश राइन, क्या मैं अंदर जा सकता हूं, डाफ, लेकिन डाफ जो वर्ब है, यू नो दैट, एक होता है क्यूनन, यू नो क्यूनन का उसका मतलब सकता हूं मैं, लेकिन डार्फ जो वर्ब है ये होता है इजाजत के मायनों में, ठीक है। तो इंग्लिश में इसका तर्जुमा ये बनेगा मे आई गो इन, क्या मैं अंदर जा सकता हूं। तो अगर आप कहते हैं कैन आई गो इन, तो इसका मतलब होगा कैन आई खान इश राइन फिर होना होगा। लेकिन जब डार्फ का तर्जुमा करते हैं, डार्फ हम डाल वर्ब इस्तेमाल करते हैं इजाजत के मायनों में, ठीक है, क्या मैं ये काम कर सकता हूं इजाजत के मायनों में, ठीक है। तो डार्फ इश राइन, तो यहां पे आप मे भी लिख सकते हैं, मे आल्सो ना, मे आई गोइंग, क्या मैं अंदर जा सकता हूं। तो इंग्लिश में जो मे है वो इजाजत के मायनों में हम इस्तेमाल करते हैं, क्या मैं ये कर सकता, मे आई कम इन सर, मे आई गो इन सर, मे आई गो इन, ठीक है। ओके, अच्छा अगला जुमला है व्हाट अ कोइंसिडेंस, इंग्लिश में बड़ा बोला जाता है, यू नो, व्हाट अ कोइंसिडेंस, भाई क्या इत्तेफाक है, ठीक है, व्हाट अ कोइंसिडेंस, भाई क्या इत्तेफाक है, हैं भाई, तो किस चीजों में इत्तेफाक हो जाता है ना भाई, ये ठीक है, तो क्या इत्तेफाक है, व्हाट अ कोइंसिडेंस, इसको हम डच में कहेंगे was für ein Zufall, was für ein Zufall, ठीक है, was für ein Zufall, ठीक है, was für ein Zufall, was a coincidence, you know, okay, remember to call me, याद रखना, to call me, मुझे फोन करना, ठीक है, मुझे फोन करना के बारे को याद रखना, ठीक है। डेक डारान है, डेक डारान का मतलब होगा याद रखना, मिश अनसुरुफन, मुझे फोन करना, ठीक है, मुझे फोन करना जो है उसके बारे उसको याद रखना, ठीक है। अगर आपने किसी को कहना भाई आपने ये भूल ना जाना, याद रखना कि तुमने मुझे फोन करना है, ठीक है, तो सिंपली कहेंगे डेक डारान मिश अनसुरुफन, डेक डारान मिश अनसुरुफन, ठीक है। ओके, आई एम काउंटिंग ऑन यू, मैं तुझ पर, ये कहते हैं मैं तुझ पर या तुम पर इतमाद कर रहा हूं, ठीक है। Ich verlasse mich auf dich, ich verlasse mich auf dich, ठीक है, ich verlasse mich auf dich का मतलब है कि I am counting on you, कि मैं तुम पर जो है इतमाद कर रहा हूं, भरोसा कर रहा हूं, इतमाद कर रहा हूं, ठीक है। Ich verlasse mich auf dich, कि मैं तुम पर इतमाद कर रहा हूं, ठीक है। ओके, आखिरी जुमला है you look familiar to me, है, you look familiar to me, इसको हम डच में कहेंगे कि तुम जाने पहचाने लग रहे हो, ठीक है। अगर आपको कोई आदमी ऐसा लगता है और वो आप उसको कहना चाहते हैं यार तू तो जाने पहचाने लग रहे हैं, जाने पहचाने लग रहे हो जरा, ठीक है, तो उसको डच में कहेंगे du kommst mir bekannt vor, du kommst mir bekannt होता है ना जानना, ठीक है, bekannt की जानने वाला, ठीक है, तो du kommst mir bekannt vor, du kommst mir bekannt vor, ठीक है, you look familiar to me, तुम मुझे जाने पहचाने लगते हो। अच्छा दोस्तों, आज के सिर्फ 2 जुमले और रह गए, ये भी देख लें, दिस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, ठीक है। वो ये है कि आई विल कीप माई आईज ओपन, कि मैं अपनी आंखें खुली रखूंगा, ये मुहावरतन भी बोला जाता है, भी अपनी आंखें खुली रखना, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं ठीक है आई विल कीप माई आईज ओपन, मैं अपनी आंखें खुली रखूंगा, ठीक है, चाहे वैसे नींद से या वैसे भी, ठीक है, तो आप कहेंगे इश वेरडे, ठीक है, फ्यूचर टेंस है, इश वेरडे माइने आउगन ओफन हाल्टन, इश वेरडे माइने आउगन ओफन हाल्टन, ठीक है, मैं अपनी आंखें खुली रखूंगा, ओके। और अगला जुमला है इश वेरडे, अच्छा पहले इंग्लिश में देख लें, आई विल कीप इन टच विद यू, मैं तुम्हारे साथ राब्ते में रहूंगा, आई विल कीप इन टच विद यू, इंग्लिश में ये जुमला अक्सर ये भी बोला जाता है, आई विल कीप इन टच विद यू, कि मैं तुम्हारे साथ टच में रहूंगा, यानी राबते में रहूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है। तो इसको कहेंगे, ये भी फ्यूचर में है, इश वेडे विद दियर फिरबिंडुंग ब्लाइबन, फिरबिंडुंग मीन इन टच, ठीक है, ब्लाइबन मैंने स्टे रहूंगा, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस में जो जुमले बनाए जाते हैं तो वो भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। फ्यूचर टेंस में हम क्या करते हैं, वेरडन लगाते हैं, वेरडन, और जो वर्ब होती है उसको हम आखिर में लिखते हैं, ठीक है। तो इश वेरडे होगा, इश वेरडे डू विस्ट, ठीक है। तो अगर ओके, तुम अपनी आंखें खुली रखोगे, अगर ये कर लें, यही जुमला ले लें, तुम अपनी आंखें खुली रखोगे, तो इसकी जगह पे क्या आएगा बताएं मुझे, दू आ जाएगा ना, और दू की जगह वेरडन की जगह पे, वेरडे की जगह दू विस्ट हो जाएगा, ठीक है। दू विस्ट डाइने आउगन ओफन हाल्टन, दू विस्ट डाइने आउगन ओफन हाल्टन, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस बनाने के लिए हम वेरडन वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं, और जो वर्ब होती है जो उसको हम आखिर में लिखते हैं, ठीक है।
So thank you very much for watching. So for more important videos, for more important sentences in German and English language and important lessons, don't forget to subscribe our YouTube channel. Have a nice time and take care, dear friends.